वेलकम टू माय चैनल ग्रो अप विद राधना। तो गाइस आज की वीडियो में हम करेंगे साइंस का क्लास 7 टू चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot। तो गाइस फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या रीड किया था कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। कौन से प्रोसेस से गाइस? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। बट एनिमल्स नहीं बना सकते, है ना गाइस। और अगर गाइस आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो गाइस ज़रूर आप मेरे चैनल पर क्लिक कीजिए और आप उन वीडियोस को देखिए गाइस। नाउ एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। एनिमल्स जो होते हैं ना अपना फूड गाइस प्लांट से लेते हैं, या फिर डायरेक्टली वो प्लांट्स को ही ईट करते हैं, या फिर इनडायरेक्टली उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। Some plants eat both plants and animals। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दोनों प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं गाइस। उनको हम ओमनिवोर्स कहते हैं गाइस। ये हमने अपने बैक क्लासेस में पढ़ा होगा 5th 6th में गाइस। नाउ रिकॉल ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। आप गाइस उसको रिकॉल कीजिए जो हमने रीड किया था कि सारे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस को क्या चाहिए होता है गाइस? फूड, ग्रोथ के लिए। नाउ रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ग्रोथ के लिए चाहिए होता है गाइस, रिपेयर के लिए चाहिए होता है, एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है गाइस। एनिमल न्यूट्रिशन includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body। गाइस अब उन्होंने कहा कि जो एनिमल न्यूट्रिशन होता है ना उसमें क्या इंक्लूड होता है गाइस? क्या होता है गाइस? न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड जो इनटेक होती है फूड की वो वाला मोड, और जो यूटिलाइजेशन और उसी चीज़ की यूटिलाइजेशन उनकी बॉडी। Now you have studied in class 6 that food consists of many components। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा गाइस कि फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। तो उन्होंने कहा गाइस कि उन्हें रिकॉल कीजिए और उनको लिस्ट कीजिए। तो गाइस हम यहाँ लिस्ट कर लेते हैं। चलिए गाइस सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोटीन्स, फिर हम लिखेंगे फैट्स, फिर हम लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है गाइस। उसके बाद हम लिखेंगे मिनरल्स, उसके बाद हम लिखेंगे विटामिन, एंड लास्ट गाइस हमारा होगा रफेज। चलिए गाइस, और गाइस इस वीडियो में जैसे मैंने आपको ये वाला कंप्लीट कराया इसी तरह से मैं आपको ये वाला टेबल भी कंप्लीट कराऊंगी। मतलब जैसे जैसे हम चैप्टर्स रीड करेंगे वैसे वैसे मैं आपको सारे टेबल्स कंप्लीट करवा दूंगी ताकि आपको बहुत इजी रहे। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स। जो कंपोनेंट्स होते हैं गाइस फूड के, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, वो गाइस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, है ना गाइस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। मतलब एज सच इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो इसीलिए उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं गाइस। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो उन्होंने कहा गाइस कि जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, जो ब्रेक डाउन होती है ना कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स की गाइस फूड की, उसको उसके सिंपलर सब्सटेंसेस में जब उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं उसको हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक है गाइस। तो ये एक क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर आप लिख लीजिए गाइस क्वेश्चन, ये मैम ब्लैंक्स के फॉर्म में डाल सकते हैं। अब ये डायग्राम इन्होंने दिया है, हम समझ लेते हैं इसको। अब उन्होंने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ये बहुत साथ लगे हुए हैं इस कॉम्प्लेक्स। फिर क्या हुआ? सिंपलर सब्सटेंसेस में उसने जो हमारे अंदर चीज़ें होती हैं गाइस, जूसेस, अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे।
उसमें उन्होंने उसको ऐसे 3-4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया गाइस, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब हम रीड करेंगे गाइस डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब गाइस जो मोड ऑफ टेकिंग फूड होता है, जैसे हम अपना फूड ईट करते हैं, है ना, और अलग अलग चीज़ें अलग अलग एनिमल्स खाते हैं गाइस, जैसे बीज एंड हमिंग बर्ड्स। बीज, आपको एग्जाम्पल्स याद करनी होंगी गाइस। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस। अब ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। हमिंग बर्ड और जो बीज होते हैं गाइस, वो क्या करते हैं, नेक्टर सक करते हैं प्लांट्स का। जैसे आपने देखा होगा हमिंग बर्ड जो होते हैं और बीज हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, ये सब फ्लावर पे बैठ के उनका नेक्टर सक करते रहते हैं। फिर इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस के जो चिल्ड्रन होते हैं, एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, वो मदर्स मिल्क पे फीड होते हैं। जो स्नेक्स हो गए लाइक पाइथन, स्वेलो करते हैं एनिमल्स को जो वो प्रे करते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स, वो फिल्टर करते हैं टाइनी फूड पार्टिकल्स जो फ्लोट हो रहे होते हैं इधर जैसे नियर बाय उनके जो होते हैं, या फिर उनसे वो अपना पेट भरते हैं। चलिए अब हम टेबल 2.1 पे आ गए गाइस। What is the type of food and mode of feeding of the following animals? है ना, क्या मोड होता है और कैसे वो खाते हैं, क्या खाते हैं, सारा हमने पढ़ेंगे गाइस। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल। आपने इस गिवन टेबल में लिखना है कि क्या है, सारा इंफॉर्मेशन आपको क्या मिली। You may find the list of modes of feeding given in the table helpful। तो बहुत सारे मोड्स ऑफ वो होते हैं, इनके फीडिंग के बहुत सारे मोड्स होते हैं, तो वो हम हेल्पफुल हमें लगेगा। ये टेबल वाइज गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ये कंप्लीट कीजिएगा। और ये टेबल मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी गाइज, और मेरे साथ ज़रूर आप इस टेबल को कंप्लीट कीजिएगा। नीचे इन्होंने सारे दिए भी हुए हैं गाइस, स्क्रैपिंग, च्यूइंग, सिफनिंग, कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग, स्पॉनिंग एंड सकिंग। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से। तो गाइस सबसे पहले आ गया हमारा स्नेल। तो गाइस स्नेल जो है क्या खाता है, गाइस स्नेल ग्रास खाता है, जो भी जैसे उसके वे में जो भी आता है, ग्रास सब कुछ खा लेता है जो भी उसके वे में आता है ना गाइस। और कैसे खाता है, कौन सा मोड ऑफ फीडिंग है इसका, च्यूइंग गाइस, च्यूइंग की हेल्प से ये खाता है। ठीक है गाइस, तो हमारा फर्स्ट कॉलम फिल हो गया। एंट्स क्या खाती है गाइस, एंट्स इंसेक्ट खाते हैं। एंट्स जो होती है ना इंसेक्ट खाती है, वो छोटे छोटे इंसेक्ट, अब खुद से बड़ा इंसेक्ट नहीं खा सकती वो, पर जैसे वो स्पाइडर्स हो गए, छोटे छोटे स्पाइडर्स, जैसे मरे हुए कॉकरोचेस हो गए, उनको वो खा लेती है गाइस, इजीली वो उन्हें खा लेती है। ठीक है गाइस, उसके बाद हम उसका मोड ऑफ फीडिंग भी चेक कर लेते हैं। इसका मोड ऑफ फीडिंग होता है स्क्रैपिंग, एंड स्क्रैप करती है गाइस, स्क्रैपिंग होता है इसका मोड ऑफ फीडिंग ना गाइस। यहाँ पर तो उन्होंने इनको आपको टेबल दिया हुआ है ना गाइस, पर एग्ज़ाम में वो क्या कर सकते हैं ना, आपको इनमें से कोई एक पूछ लेंगे कि स्नेल का फूड बताओ, ये मोड ऑफ फीडिंग बताओ, हमिंग बर्ड का बताओ, लाइस का बताओ, बटरफ्लाई का बताओ, तो आपको यहाँ पर फिल करना होगा गाइस। ठीक है, फिर ईगल आ गई गाइस। ईगल क्या खाती है, फ्लैश खाती है, आपने देखा होगा ईगल को फ्लैश खाते हुए। ठीक है गाइस, और वो किस मेथड से खाती है गाइस, स्वेलोइंग करती है वो गाइस, स्वेलो करती है, क्योंकि उसके टीथ तो होते नहीं है गाइस, जो ईगल होती है ना गाइस उसके टीथ्स नहीं होते, बट वो स्वेलो वाले मेथड से खाती है। पहले उसको अच्छे से अपनी बीक से टीयर कर देगी अपने प्रे को, और उसके बाद उसको स्वेलो कर लेगी। ठीक है गाइस, अब गाइस हमारा हमिंग बर्ड आ गया। तो गाइस हमिंग बर्ड जो होता है ये नेक्टर खाता है। अभी हमने रीड किया हमिंग बर्ड सक नेक्टर ऑफ प्लांट्स, तो यहीं से हम आंसर चेक कर लेते हैं। हमिंग बर्ड्स क्या करते हैं, काइंड ऑफ फूड इनका क्या है, नेक्टर। क्या है गाइस, नेक्टर। और किस मेथड से ये खाते हैं गाइस, सकिंग वाले मेथड से ये खाते हैं। कौन से मेथड से खाते हैं गाइस,
सकिंग मेथड से। फिर गाइस ये लाइस जो होते हैं ना गाइस, ये एक तरह के ना बेड बग्स होते हैं गाइस, मतलब ये ब्लड चूसते हैं, जैसे मॉस्किटोज होते हैं, है ना गाइस। तो इनका फूड होता है ब्लड, तो यहाँ हम लिखेंगे ब्लड। और ब्लड किस मेथड से खाते हैं गाइस, ये भी सकिंग मेथड से ही खाते हैं, ठीक है गाइस। इनका भी सकिंग मेथड ही होता है। सेम मॉस्किटो वाले में भी आपको सेम ही लिखना है, वो भी ब्लड खाते हैं, ब्लड ड्रिंक करते हैं, सक करते हैं ब्लड। तो सकिंग यहाँ पर आपका मोड ऑफ फीडिंग आ गया, ठीक है गाइस। बटरफ्लाई, अब बटरफ्लाई आ गई गाइस। बटरफ्लाई क्या करती है, वो क्या करती है, क्या खाती है, वो भी नेक्टर खाती है गाइस। उसका भी फूड नेक्टर ही होता है, जैसे हमिंग बर्ड का होता है ना गाइस, उसका भी नेक्टर होता है, और वो भी सकिंग मेथड से ही खाती है। एक बार मैं आपको रीड आउट भी करवा दूंगी गाइस दोबारा। और हाउस फ्लाई, जो हाउस फ्लाई होती है गाइस, वो क्या खाती है, डिकेइंग मैटर। ये मैं छोटा छोटा करके लिख रही हूँ गाइस, सो दैट हमारा बॉक्स जो है थोड़ा स्मॉल है, बट इट्स ओके। तो डिकेइंग मैटर पे ये रहती है हाउस फ्लाई। और इसका मेथड कौन सा होता है, यहीं पर इन्होंने दिया हुआ है, जो कि होता है सिफनिंग आइज। तो चलिए एक बार हम दोबारा रीड कर लेते हैं। स्नेल क्या खाता है गाइस, ग्रास। और किस मेथड से, च्यूइंग मेथड से। इंसेक्ट्स क्या खाते हैं, एंट क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं। और किस मेथड से, स्क्रैपिंग मेथड से। ईगल क्या खाती है, फ्लैश। कौन से मेथड से गाइस, स्वैलोइंग मेथड से। हमिंग बर्ड क्या खाता है, नेक्टर। और कौन से मोड ऑफ फीडिंग से, सकिंग। सिमिलर लाइस भी क्या करता है, वो ब्लड ईट करता है, बट मोड ऑफ फीडिंग उनका सकिंग ही होता है गाइस। मॉस्किटो भी ब्लड ईट करता है सकिंग मोड से, ठीक है गाइस। बटरफ्लाई क्या करती है, नेक्टर ड्रिंक करती है सकिंग मेथड से। हाउस फ्लाई जो होती है ना गाइस, डिकेइंग मैटर से, डिकेइंग मैटर जो होता है वो उसका फूड होता है, और वो सिफनिंग मेथड से उसको ईट करती है। चलिए गाइस अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए गाइस अब हमारा अमेजिंग फैक्ट आ गया है। Now, starfish feeds on animals covered by hard shells of calcium carbonate. जो starfish होती है ना गाइस, यहाँ पर इन्होंने पिक्चर भी दे रखी है, ये starfish होती है। ये क्या करती है, कौन से एनिमल्स खाती है गाइस, जो कवर पता किससे होते हैं गाइस, वो हार्ड शेल से वो कवर होते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट के उनके शेल जो होते हैं बने होते हैं। After opening the shell, the starfish pops out its stomach through the mouth to eat the soft animal inside the shell. बहुत अजीब होता है गाइस स्टारफिश का अमेजिंग फैक्ट, इसीलिए उन्होंने ऊपर हेडिंग दी है। क्या करती है, पहले ये उस एनिमल का शेल ओपन करेगी जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, फिर अपने माउथ से स्टारफिश अपना स्टमक बाहर निकाल लेती है ना गाइस। आप सोचेंगे वाओ व्हाट अमेजिंग थिंग, यस गाइस बहुत अमेजिंग है ये। अपने माउथ से स्टमक अपना पॉप आउट कर लेती है, उसके बाद जब वो सॉफ्ट एनिमल इनसाइड ले जाती है ना गाइस, उसके बाद उसका स्टमक जो है धीरे धीरे खाना को लेके, खाने जो वो खाना लेती है खाने के लिए, वो उसको लेके स्टमक अंदर चला जाता है गाइस। तो द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। तो ये मैंने आपको गाइस बता दिया है। देखो गाइस बहुत अमेजिंग है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है गाइस। चलिए गाइस अब हम आ गए हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस पे। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट इट एंड यूटिलाइज इट। देखो गाइस क्या होता है ना, जो ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है गाइस, हम फूड किससे लेते हैं गाइस, माउथ से, और उसके वो डाइजेस्ट करते हैं एंड उसके बाद उसे यूटिलाइज करते हैं गाइस। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। जो अनयूज्ड पार्ट्स होते हैं फूड के वो डिफिकेट हो जाते हैं गाइस। हैव यू एवर वंडर्ड दैट व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी। आपने कभी सोचा है इसकी बॉडी के अंदर फूड को क्या होता है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। द फूड पासिस थ्रू अ कॉन्टिन्यूस कैनाल, फिगर 2.2 फिगर में इन्होंने दे रखी है, ये देखो गाइस, ये कैनाल है, इसका नाम है ओइसोफेगस।
ठीक है गाइस। द फूड passes through a canal, ये कॉन्टिन्यूस कैनाल होती है गाइस, विच begins at the buccal cavity and ends at the anus। देखो गाइस, ये एक कॉन्टिन्यूस कैनाल में से एक फूड जाता है, ठीक है। कहाँ से हम देख लेते हैं यहाँ पे फिगर में, ये ब्यूकल कैविटी है गाइस, ये बुक्कल कैविटी है, ठीक है। वहाँ से लेके ये और जाते जाते और एनस पे यहाँ पर एंड हो जाता है, ठीक है गाइस। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, जो कैनाल है ना उसे वेरियस पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। द ब्यूकल कैविटी, ये भी अभी मैं आपको सारे दिखाऊंगी गाइस। द ब्यूकल कैविटी, फूड पाइप आपको गाइस ओएसोफेगस का कह लेंगे कि सेकंड नेम बताओ, ओएसोफेगस का सेकंड नेम बताओ, तो आप क्या लिखोगे गाइस, फूड पाइप, तो आप लिखोगे गाइस फूड पाइप। और थर्ड कौन सा है गाइस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम। अब ये आपको याद करना होगा गाइस, जो लार्ज इंटेस्टाइन है कहाँ पर एंड होती है, रेक्टम में, और 6th पार्ट जो है वो है एनस। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ। क्या आपको लगता है कि ये बहुत लॉन्ग पाथ है ना। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये जो पार्ट्स होते हैं टुगेदर क्या फॉर्म करते हैं गाइस, द एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम ब्रैकेट में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज द फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं ना गाइस, वो ग्रेजुअली अपने आप ही डाइजेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो वेरियस कंपार्टमेंट से भी तो जा रहे हैं ना गाइस। द इनर वॉल्स, जो इनर वॉल्स होती है ना गाइस, किसकी गाइस, स्टमक की गाइस, और स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड the various glands associated with canals such as the salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices। यहाँ तक पढ़ लेते गाइस। उन्होंने कहा जो इनर वॉल्स होती है ना स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो एक वेरियस ग्लैंड से एसोसिएटेड होती हैं गाइस। जैसे कि एक कैनाल में आपको बताती हूँ, जैसे सेलिवरी ग्लैंड, ये देखिए गाइस, ये है सेलिवरी ग्लैंड। द लीवर एंड पैनक्रियाज, उन्होंने कहा है लीवर एंड पैनक्रियाज। ये बैक साइड वाला ये लीवर है गाइस, ये लीवर एंड ये पैनक्रियाज, ठीक है गाइस। ये क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को फूड के सिंपल वंस में वो करते हैं गाइस। क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस में उनको कन्वर्ट करते हैं गाइस। The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system। अब जो digestive tract होता है ना गाइस और associated जो glands होते हैं together क्या constitute करते हैं गाइस, digestive system। Now let's know what happens to the food in different parts of the digestive tract। अब हम देखते हैं कि जो food होता है उसको क्या क्या होता है दूसरे अलग अलग parts में digestive tract के। चले गए, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं the mouth and the buccal cavity। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। देखो गाइस, जो फूड होता है ना कहाँ से आप अंदर लेते हो बॉडी में, माउथ से। कहाँ से लेते हो गाइस, माउथ से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू, मतलब जो प्रोसेस होता है ना फूड को अंदर लेने का, किसमें क्या कहते हैं गाइस, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। गाइस जो प्रोसेस होता है ना फूड लेने का बॉडी में, उसको क्या कहते हैं गाइस, इंजेशन। क्या कहते हैं गाइस, इंजेशन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम क्या करते हैं ना गाइस, अपना फूड च्यू करते हैं, राइट, वी च्यू द फूड, है ना गाइस, हम च्यू करते हैं फूड को गाइस टीथ से, और उसे ब्रेक कर देते हैं मैकेनिकली स्मॉल पीसेस में। A teeth is rooted in a separate socket in the gums। 2.3 फिगर में उन्होंने दिखाया गाइस, ये देखो गम्स के अंदर है ना गाइस टीथ, है ना गाइस। फिर our teeth vary in appearance। हमारे टीथ ना अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब उनकी जो appearance होती है ना गाइस वो बहुत अलग अलग होती है। जैसे यहाँ इन्होंने दिए हुए हैं 4 टाइप्स के टीथ, मोलर, ये है प्रीमोलर, और ये कैनाइन, एंड यहाँ पर इंसीजर्स गाइस। और उन्होंने इस पूरा दिया हुआ है सर्कल, इनका सर्कल दिया है। ये इंसीजर्स जो होते हैं, ये आगे वाले, ये वाले इंसीजर्स,
कैनाइंस ये वाले, और ये प्री मॉलर्स 2 साइड पे, और ये 3 मॉलर। ठीक है गाइस, चलिए फिर अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, तो उनके अलग अलग नाम होते हैं। फिगर 2.3 उन्होंने, मैंने आपको सारे नाम अभी रीड करा दिए, मॉलर, प्रीमॉलर, कैनाइन एंड इंसीजर गाइस। नाउ गाइस एक्टिविटी 2 आ गई है, वॉश योर हैंड्स। अपने हैंड्स को आप वॉश करो गाइस। लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। आप मिरर में देखिए और अपने टीथ को काउंट कीजिए। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। अपनी इंडेक्स फिंगर जो आपकी होती है, इंडेक्स फिंगर, उससे आप फील करो अपने टीथ को। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, है ना। अब आप किस तरह के टीथ आप फाइंड कर रहे हो गाइस, अलग अलग टीथ है ना गाइस। उसके बाद टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। आप और उसके बाद आप एक पीस लो एप्पल का या ब्रेड का, फिर उसको ईट करो। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। आप फिर कौन से टीथ आप ले रहे हो, उसके लिए यूज़ कौन से टीथ आप यूज़ कर रहे हो, बाइटिंग करने के लिए, कटिंग करने के लिए, है ना गाइस। और कौन से ले रहे हो आप पर्स करने के लिए, टीयर करने के लिए, है ना गाइस। ऑल्सो फाइंड आउट विच वंस यू आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। आप ये भी फाइंड आउट करो कि कौन से वाले च्यूइंग के लिए यूज़ होते हैं और ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम बूजो की बात सुन लेते हैं। बूजो क्या कह रहा है। बूजो इज फैसिनेटेड बाय द हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2। बूजो कहता कि बूजो फैसिनेटेड है, उसने बहुत हैरान है, वो इतनी स्मॉल इंटेस्टाइन देख के, जो वो मतलब इतना फैसिनेटेड हो गया ना स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ देख के। उसका हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन गाइस, उसको देख के, है ना, ही वांट्स टू नो द लेंथ, वो उसकी लेंथ जानना चाहता है। वुड यू लाइक टू मेक अ वाइल्ड गेस। क्या आप भी एक वाइल्ड गेस बना सकते हो। वी हैव गिवन इट्स अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑन पेज 16 गाइस। इन्होंने पेज 16 पे इसकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ दी हुई है गाइस। तो वो हम आगे आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम चैप्टर के पार्ट्स करते जाएंगे वैसे वैसे हम उसकी लेंथ भी पढ़ेंगे गाइस। जस्ट इमेजिन हाउ लॉन्ग अ स्ट्रक्चर इज accommodated इन अ स्मॉल स्पेस विद इन अ बॉडी। आप देखो गाइस, बॉडी इतनी स्मॉल होती है बट ऑर्गन्स कितने सारे होते हैं और हाईली कॉइल्ड कैसे होती है गाइस स्ट्रक्चर। मैं आपको दिखाती हूँ गाइस इसकी पिक्चर। तो गाइस ये देखिए, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है गाइस, चलिए अब हम रीड करते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं गाइस। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में रीड करेंगे गाइस हम। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर अगो। क्या आपको याद है गाइस अपने जो आपके टीथ फॉल हुए थे कुछ साल पहले। चलिए, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी। जो फर्स्ट सेट होता है ना गाइस टीथ का, वो कब ग्रो होता है, इन्फेंसी, जब इन्फेंट होते हैं तब वो ग्रो होते हैं। और फॉल ऑफ कब हो जाते हैं, वो वाले 6 to 8 के बीच में ये फॉल ऑफ हो जाते हैं। दे आर टर्म्ड एज मिल्क टीथ। इनको क्या टर्म करते हैं गाइस हम, मिल्क टीथ टर्म एज दे आर टर्म्ड एज मिल्क टीथ। ठीक है, द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर द परमानेंट टीथ। जो सेकेंड वाला सेट होता है ना गाइस, सेकेंड सेट यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, सेकेंड सेट होता है जो उन्हें रिप्लेस करता है ना, और उनको क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ गाइस। अगर आप और ये परमानेंट टीथ क्या करते हैं, पूरी लाइफ रहेंगे या फॉल हो जाते हैं ओल्ड एज के ड्यूरिंग, कईयों के फॉल हो जाते हैं या फिर किसी डेंटल डिसीज के कारण ये फॉल हो जाते हैं। तो गाइस यहीं पर मेरी ये वीडियो कंप्लीट होती है। तो गाइस अगली वीडियो में हम अपना अगला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे गाइस। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना। बाय गाइस।